इंडिया के जितने भी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं, चाहे कॉइनडिसेस की बात करें, कॉइनस्विच की बात करें, मुद्रिक्स की बात करें, सन क्रिप्टो की बात करें, इन सभी की पॉलिसी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर इन सभी क्रिप्टो एक्सचेंज से एग्जिट ले रहे हैं। और बाइनेंस, जिसे सबसे ज्यादा लोग पसंद करते थे, इंडियन पीपल सीधा बाइनेंस पे ट्रेडिंग वगैरह करते थे, लेकिन अब बाइनेंस ने एक अपडेट लाकर सभी की हालत खराब कर दी और लोग अब बाइनेंस को भी स्किप कर रहे हैं। अब ये अपडेट ये है कि बाइनेंस ने डिपॉजिट और विड्रॉ में जो सेंड और रिसीवर का डिटेल है वो यहां पर मांगना शुरू कर दिया है, जो सीधा इनकम टैक्स के पास भेजा जाएगा, यानी आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाओगे। तो क्या हमें यहां पर इन डिटेल को फिल करनी है, या फिर बाइनेंस को स्किप कर देना है, या फिर हमें किसी और एक्सचेंज पर शिफ्ट हो जाना है? तो कौन से एक्सचेंज पर शिफ्ट हो? उसके अलावा इंडिया में आखिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ ये हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है? तो इन सारी चीजों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को वीडियो में बने रहिएगा। Crypto investments are always risky. This video is for educational purposes only, not financial advice. Do your own research before investing. चलिए अब बात करें दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। तो आपको पता है इंडिया में क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता था, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जरिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसे हम एफआईयू बोलते हैं, इसके अंडर में ये सारी चीजें आती है कि भैया जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह हो क्रिप्टो से रिलेटेड या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ये सारा ये डिपार्टमेंट देखता है। तो इसने क्या किया, इसने जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का टर्म्स और कंडीशन है ना, वो सारी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी। यानी हर एक यूजर जितने भी उस एक्सचेंज पर अकाउंट बनाते हैं, वो कहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास कितना क्रिप्टो है, सारी एक्टिविटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये सारी चीजें हमें इंडियन एक्सचेंजेस के साथ देखने को मिल रहा था, जैसे कॉइनस्विच हो गया, कॉइनडिसेक्स हो गया, मुद्रिक्स हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, ये इंडियन एक्सचेंजेस हैं। तो इनके साथ ये देखने को मिल रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, बाइनेंस पर शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और वो कुछ चीजें जो एफआईयू है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता था, जिसके बदले में वो कुछ वहां पर वो भी देता था, पेनल्टीज वगैरह। लेकिन अब यहां पर क्या है कि बाइनेंस ने एक अपडेट दिया है, मैं आपको ये अपडेट दिखाना चाहता हूं। इस अपडेट में इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि अगर आप बाइनेंस यूजर हैं और बाइनेंस को यूज करते हैं, तो अगर आप यहां पर डिपॉजिट करते हो फंड को या विड्रॉ करते हो, अब यहां पर पूरा मैटर क्या है मैं आपको बता दूं। तो आपको सबसे पहले यहां पर जो सेंडर है, क्या आप कहां पे सेंड कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो या कोई और कर रहा है, वो यहां पर फिल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल हो या फिर आप कोई एंटिटी हो, ये आपको यहां पर बताना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पर आप सेल्फ ओनर, तरह तरह के डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, वो भी आपके पैन कार्ड के डिटेल के साथ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बाइनेंस के पास ये सारा डेटा जाएगा और स्टोर होगा, और फाइनेंशियल ईयर में बाइनेंस उस सारी चीजों को मतलब एक प्रकार से इनकम टैक्स को देता तो तुरंत ही है, बट आपको लास्ट में जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आप ये जान लेना कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास सारा डेटा है भैया, कि आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, किसको सेंड किया, किसको नहीं सेंड किया। तो ये चीजें ट्रैक होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब क्या, लोग स्किप कर रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज को और दूसरे एक्सचेंजेस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किसी ऐसे एक्सचेंज पर जाओ जो इनलीगल है या फिर एफआईयू रजिस्टर्ड या इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करती, वो आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। बट यहां पर एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन डेस्क और एक्सचेंजेस। तो वहां पर ये अभी ओपन है और इसको यूज करना इलीगल भी नहीं है। लाइक आप मेटामास्क की तरफ जा सकते हो, आप ट्रस्ट वॉलेट की तरफ जा सकते हो, लेकिन आप इसको फेयर तरीके से यूज करें, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी ना यूज करें। तो आप इधर शिफ्ट हो सकते हो अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह करते हो। उसके अलावा कुछ और भी एक्सचेंजेस है जहां जो डिसेंट्रलाइज है, कुछ वॉलेट के एक्सचेंजेस है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट आते हैं ना, उनका भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वो भी ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल मैं 2-3 बेस्ट एक्सचेंजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो डिसेंट्रलाइज रहेंगे, तो आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आखिर इंडिया में ये सारी चीजें फैली क्यों हैं और गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट क्यों है।
तो मेन रीजन इज क्योंकि इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बहुत सारी होती है, बहुत सारे इलीगल फंड को इधर से उधर किया जाता है, जिसको ट्रैक करना क्रिप्टो के जरिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से एफआईयू के जो स्ट्रिक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। तो ये कहीं ना कहीं अब हमारे ऊपर है, तो फॉलो करना पड़ेगा। और कंट्रीज में बहुत ही अच्छा और स्मूथ देखने को मिल जाता है, वहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इजी टू यूज हो जाता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट इंडिया में है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि बाइनेंस को आज के बाद, आज की अपडेट के बाद बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे, नहीं यूज करेंगे। तो क्या आप भी स्किप करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो डिसेंट्रलाइज है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर भी ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत जल्द हम आपके लिए गिववे लाने वाले हैं, और उस गिववे में हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट भी होगा आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा चैनल पे। और कोई कंफ्यूजन है किसी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।